हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक इंस्पिरेशनल सा इंसिडेंट सामने लेकर के आया हूँ ताकि आज के हम इस टॉपिक को कवर कर सकें। वाई गुड पीपल ऑलवेज गो थ्रू टेरिबल थिंग्स। कि गुड जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे हमेशा उनके साथ कुछ टेरिबल वर्क्स होते रहते हैं, टेरिबल काम होते रहते हैं, अजीब से काम हो जाते हैं, या उनके साथ ही अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो उस टॉपिक पे एक छोटे से इंसिडेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मुझसे कई बार उन्होंने कहा कि सर जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा उनके साथ बुरा होता है, और ऐसा क्यों है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक लेडी थी, वो कार ड्राइव कर रही थी, और कार ड्राइव करते करते वो मे बी शायद वो किसी पार्टी में जा रही थी। तो वो वेल यूनिफॉर्म थी, मतलब वो अच्छे खासी ड्रेस में थी, अच्छे से शादी में जाने वाली प्यारी सी ड्रेस में उसने पहनी हुई थी। उसकी काफ़ी बड़ी सी हाई हील्स उसने पहनी हुई थी, बड़ी प्यारी सी लेडी लग रही थी वो। और वो जब गाड़ी चला रही थी तो उसकी मुलाकात उसके फटे हुए टायर से हुई। तो जब वो कार ड्राइव कर रही थी तो उसका टायर फट गया एक जगह पे जा कर के। तो जैसे ही उसका टायर फटा, फ्लैटेड टायर के साथ वो आगे गाड़ी चला ही रही थी, तो उसने गाड़ी को एक जगह साइड में पार्क किया। लेकिन बगल में ही क्योंकि एक पागल खाना था, तो वहाँ से क्योंकि बहुत अजीब साउंड्स आ रही थी पागलों की चिल्लाने वाली, तो एक डर उसके साथ वो था। सड़क सुनसान थी तो वो बड़ी परेशान थी, और जब वो काफ़ी परेशानी में काफ़ी टेंस्ड थी तो उसने क्या किया कि उसका टायर फट चुका था, कोई हेल्प के लिए कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो उसी को उस टायर को चेंज करना था। तो उसने वो जो सिस्टम होता है जिससे वो उस टायर को खोलते हैं, नट पेंच वगैरह, उसने खोला, टायर को निकाला। बड़ी मुश्किल के साथ उसने स्टेपनी को बाहर निकाला जो डिग्गी में रखी हुई थी। उस स्टेपनी को निकाल करके वो लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे काफ़ी समय हो गया, और एक डर और वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। ऊपर से अजीब अजीब आवाज़ें उससे आ रही थी। तो काफ़ी पागल खाने से काफ़ी टाइप की आवाज़ें आ रही थी, तो एक डर सा चेहरा उसके फेस पे वहाँ पे था। तो अचानक से वो उसे लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फेल हो जा रही थी, क्योंकि वो टायर को सही ढंग से वो जो नट थे, वो जो पेंच थे, उसको वो कस नहीं पा रही थी। तो उस मेंटल हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर से एक आवाज़ आई, हे लेडी व्हाट आर यू डूइंग। हे लेडी आप क्या कर रहे हो। तो उसने बड़े डर के साथ कि अचानक से किसने आवाज़ लगाई। तो उसने कहा कि मैं इस टायर को फिट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये फिट नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद वो जब उसको टर्न कर रही होगी इस तरीके से टाइट करने के लिए, तो वो चारों जो नट्स थे वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे थे, तो वो टायर फिक्स नहीं हो पा रहा था। तो देन उस मेंटल बॉय ने कहा उस सेकंड फ्लोर से कि मैम आप एक काम करिए कि बाकी के जो 3 टायर्स हैं आप उनसे एक एक नट निकाल दीजिए और इस पे फिट कर दीजिए। और जब उसने फिट करने के लिए उसने ऐसा ही किया, और उसने फिट किया, और उसने कहा आगे जा कर के इसको आप चेक करवा लेना, सही करवा लेना, तो अभी आप यहाँ से निकल जाओगे। तो वो जो लेडी थी उसने ऐसा ही किया, वो फिक्स हुआ, जैसे भी उसने फिक्स किया होगा वही जाने। और बाकी के तीनों टायर से वो एक एक नट निकाल चुकी थी, तो उन बाकी के टायरों का भी क्या हाल हुआ होगा, वो होने वाला होगा, वो भी वही जाने। बट आफ्टर दैट उसने देखा कि वो लग गया, जैसे तैसे करके वो फिट उसने कर दिया तीनों टायर से निकाल के, और एक टायर में वो तीनों और बाकी के 4 नट उसके हाथ में ही रहे होंगे या वहीं पे पड़े हुए रहे होंगे, जो भी था। तो उसने बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ उस आदमी को बोला, थैंक यू सो मच यंग मैन, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। आप यहाँ पे इस मेंटल हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो। यू आर अ वेरी जेंटल पर्सन, और यू आर अ वेरी जीनियस पर्सन, कि आपने मेरी इतनी देर से मैं परेशान थी और ये मेरी परेशानी का हल हो गया। अब उस गाड़ी को लेकर के वो थोड़ा भी आगे गई होगी तो वो उसके बाद कहाँ गई होगी वो ही जाने। तो हम कई बार इतनी ज़िंदगी में, तो वो मेंटल हॉस्पिटल में वो जो लड़का था वो उस लेडी से यही कहता है कि आई एम नॉट अ स्टूपिड, आई एम जस्ट क्रेजी, कि मैं बस पागल हूँ, बाकी मैं स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं ऐसे करता हूँ। तो क्या होता है कि हम कभी कभी या तो हम अपनी दिमाग की गाड़ी के जो नट टाइट कर रहे होते हैं, तो उन नट को टाइट करने के लिए हम किसी भी डायरेक्शन में जब उसे घुमा रहे होते हैं, या जिस डायरेक्शन में हमें उसे एक्चुअली में घुमाना चाहिए हम उस डायरेक्शन में उसे नहीं घुमा रहे होते, या लाइफ को जिस डायरेक्शन में चलाना होता है उस डायरेक्शन में हम नहीं चला रहे होते, और इस तरीके के स्टूपिड काम हम कर रहे होते हैं। तो स्टूपिडिटी पेज, स्टूपिडिटी को में जब आप स्टूपिड काम करते हो तो आपको पे करना होता है। डजेंट मैटर कि आप कितने अच्छे आदमी हो,
तो दुनिया में लाइफ को चलाने के लिए एक सही तरीके से उसे चलाना आना चाहिए। अपने आप को सबसे पहले शांत रखना चाहिए और उसके बाद सीखना चाहिए कि इसे कैसे ड्राइविंग करें, क्योंकि हम गाड़ी में बैठ चुके हैं बिना उस मशीन के बारे में जाने और बस उसे ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग जब कुलचे उस गाड़ी के टायर के नीचे आते रहेंगे और हम तब परेशान हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा ही होगा, इस गोले में ऐसा ही होता है। तो जब हमें सीखना होगा पहले उस मशीन के बारे में, उस सिस्टम के बारे में, तब जा कर के हमें उसे गाड़ी को रोड पे लेके आना होगा। सिर्फ वही कार की मैं बात नहीं कर रहा, हम अपनी सबसे बड़ी इस मशीन की बात कर रहा हूँ कि हम इस मशीन को लेकर के बस इस दुनिया में कूद गए और बस कुछ सीख नहीं रहे। एक्चुअली में हम कब सीखेंगे, क्योंकि हम 1000 साल जिएंगे, 2000 साल जिएंगे, हमारी लाइफ कितनी होने वाली है। तो इस तरीके से हमें बस आज का यही था कि स्टूपिडिटी ऑलवेज पे, स्टूपिडिटी आपको पे करवाती है। तो क्योंकि आप अच्छे हैं या बुरे इंसान हैं वो डजंट मैटर नहीं करता, आप किस तरीके के काम करते हैं या दुनिया को चलाने के लिए या दुनिया में चलने के लिए किस तरीके से उसे मैनेज करना होता है, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टूपिड हैं या आप क्रेजी हैं, आप क्या बनना चाहेंगे। तो आपको, मैं समझता हूँ कि आपको दोनों में से कुछ भी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस समझदार बनिए और काम को सही ढंग से करिए। तो अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा और बुरे लोग भी जब काम अच्छे से करते हैं तो उनके साथ फिर वो और अच्छा ही हो रहा होता है। अच्छे काम करने से मतलब वो मैनेजमेंट के साथ एक काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई बुरा आदमी या कोई जिसने कुछ ने लूटपाट भी मचानी है तो वो उसे इस तरीके से कर रहा होता है कि वो, ताकि वो मैनेज कर सके, तो वो फंसता नहीं है, वो बच जाता है। और अच्छे लोग क्योंकि वो स्टूपिडिटी के साथ काम करते हैं तो वो बस फंस जाते हैं और उनके साथ कुछ बुरा सा हो जाता है। तो बस चलाने के लिए स्टूपिडिटी को छोड़ना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को अपनाना पड़ेगा और चीज़ों को सीखना पड़ेगा किस तरीके से उसे मैनेज करना है, और तब जाके हमें आगे कोई काम करना चाहिए। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।